अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है 10th क्लास फिजिक्स वेव मोशन। कल भी हमने इसको थोड़ा सा पढ़ा था, वेव मोशन, और उसकी अक़साम तक हमने तारीफ़ें की थी। आगे हमने इसको नहीं पढ़ा था, लेक्चर का टाइम ख़त्म हो गया था। आज हम इसको इंट्रोड्यूस करने के बाद फिर हम आपको वज़ाहत के साथ समझाते हैं। सबसे पहले वेव मोशन, ए डिस्टर्बेंस इन द मीडियम which cause the particle of the medium to undergo vibratory motion about their mean position in equal interval of time is called wave motion. किसी भी वास्ते में पैदाशुदा खलल को वेव और यही वेव वाइब्रेटरी मोशन करते हुए एक जगह से दूसरी जगह इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में मुंतकिल होना वेव मोशन कहलाता है। कैटेगरीज ऑफ वेव्स में सबसे पहले हम देखते हैं मेरे बेटा, सबसे पहले मैकेनिकल वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। द वेव्स, मैकेनिकल वेव्स को अगर हम डिफाइन करें, द वेव्स विच रिक्वायर एनी मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन आर कॉल्ड वेव मोशन। और मैकेनिकल वेव्स आर कॉल्ड मैकेनिकल वेव्स। द मैकेनिकल वेव्स की डेफिनेशन जो है, the waves which require any medium for their propagation are called mechanical waves. उसके बाद है electromagnetic waves, the wave which do not require any medium for their propagation are called electromagnetic waves. electromagnetic wave की examples sound अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की एग्जांपल जो है रेडियो वेव्स, टेलीविजन वेव्स, एक्सरेज एंड सो ऑन। और मैकेनिकल वेव्स की एग्जांपल जो है वाटर वेव्स एंड साउंड वेव्स आर द एग्जांपल्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स। इसके बाद अगर हम आगे की तरफ चलें तो फिर मैकेनिकल वेव्स को दो हिस्सों में तकसीम किया गया है, या टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स में दो वेव्स, मैकेनिकल वेव्स, टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स में दो वेव्स, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, ट्रांसवर्स वेव्स। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में अगर हम देखें, इन विच longitudinal waves in which particle of the medium लॉन्गिट्यूडनल वेव्स ऐसी वेव्स हैं जिसमें वास्ते के ज़रात वेव्स की सिमत के मसावी चलते हैं, वेव्स की सिमत के मसावी चलते हैं। और ट्रांसवर्स वेव्स में मीडियम के ज़रात वेव्स की सिमत के परपेंडिकुलर अमूदन हों तो हम ट्रांसवर्स वेव्स कहते हैं। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में द पार्टिकल ऑफ द मीडियम टू गो या मूव बैक एंड फोर्थ इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव्स। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, the particle of the medium go back and forth
in the direction of propagation of wave. Waves. Transverse wave में the particle of the medium perpendicular to the direction of propagation of wave. इसमें मीडियम के ज़रात लॉन्जिटूडिनल वेव्स में मीडियम के ज़रात वेव्स की सिमत के आगे पीछे हरकत करके वेव्स की सिमत में आगे पीछे हरकत करके वेव्स को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करते हैं। ट्रांसवर्स वेव्स के केस में अगर हम देखें पार्टिकल इसमें मीडियम के ज़रात वेव्स की सिमत के अमूदन हरकत करके वेव्स को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करते हैं। अब हम आते हैं अगर हम एक स्लिंकी या स्प्रिंग या स्लिंकी लें और उसको किसी भी समूह सतह के ऊपर रखें तो हम देखते हैं और उसका एक सरे को जो है किसी जगह से फिक्स कर लें और दूसरे सरे को हाथ से पकड़ के उसको स्प्रिंग की लंबाई में हरकत दें तो हम देखते हैं कि ये जो है ना इसमें कंप्रेशन और रेयरफेक्शन का अमल शुरू हो जाता है। कंप्रेशन यानी कि कहीं पे स्प्रिंग के लूप्स जो हैं वो ज़्यादा कंप्रेस नज़र आएंगे आपको, कहीं पे बिल्कुल स्पेस अपार्ट जिनके दूर दूर नज़र आएंगे, कहीं पे कंप्रेस नज़र आएंगे, कहीं पे दूर दूर नज़र आएंगे, स्पेस अपार्ट एक दूसरे से दूर दूर नज़र आएंगे। जहाँ पे मीडियम के ज़रात बिल्कुल स्प्रिंग की लूप्स एक दूसरे के करीब करीब हों उस हिस्से को कहते हैं कंप्रेशन। Where the loops of the spring are close together are called compression. जहाँ पे लूप्स जो हैं एक दूसरे से बिल्कुल दूर दूर हों उसको हम कहते हैं रेयरफेक्शन। यानी where the loops of the spring are space apart are called रेयरफेक्शन। और उसके बाद कंप्रेशन और रेयरफेक्शन का अमल, दो कंप्रेशन या दो रेयरफेक्शन के दरमियानी फासले को वेवलेंथ या लैम्डा वेवलेंथ कहते हैं। वेवलेंथ ऑफ ए लॉन्जिटूडिनल वेव्स where two consecutive compression or rarefaction, two consecutive compression or rarefaction is called wavelength of longitudinal waves. इसमें कंप्रेशन की अलग अगर आपको डिफाइन किया जाए where the loops of the spring are spaced close together are called compression, और rarefaction के केस में हम देखते हैं कि where the loops of the spring are spaced apart एक दूसरे से दूर हों तो उसको कहते हैं हम rarefaction। कंप्रेशन और रेयरफेक्शन के अमल से जो है लॉन्जिटूडिनल वेव्स एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होती हैं। आवाज़ की वेव्स, इसकी एग्जांपल जो है आवाज़ की वेव्स भी ऐसे है, हवा जो माहौल में मौजूद होती है जब हम बोलते हैं तो वो आगे से हिस्सा उसका दब जाता है और फिर इसी अमल से
कंप्रेशन और रेयरफेक्शन के अमल से एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होती है। ट्रांसवर्स वेव में अगर हम आ जाएं, ट्रांसवर्स वेव में द पार्ट इसकी फिर डेफिनेशन एक दफा फिर देख लें। द पार्टिकल ऑफ द मीडियम आर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव्स, जिसमें मीडियम के ज़रात वेव्स की सिमत के अमूदन हरकत करते हैं, हम उसको कहते हैं ट्रांसवर्स वेव्स। ये भी उसी श्रिंकी या स्प्रिंग को आप इसका एक साइड फिक्स करें और दूसरे हिस्से को पकड़ के आप इसको ऊपर नीचे हरकत दें तो आपको स्प्रिंग जो है ऐसे ऊपर नीचे बल खाता हुआ नजर आएगा। इसमें वो हिस्से जो स्प्रिंग के इक्विलिब्रियम पोजीशन से मीन पोजीशन से इस पोजीशन से ऊपर हो उसको हम कहते हैं क्रस्ट। where the particle of the medium are highest from the mean position। और यहाँ पे अगर हम देखें दो क्रस्ट, इसको कहते हैं क्रस्ट, where the particle of the medium are highest points from the mean position, highest points from the mean position are called crusts, or trough, where the particle of the medium are lowest points of the particle of the medium from the mean position are called troughs। अब हम देखते हैं कि जब हम इस स्प्रिंग को एक हिस्सा इसको फिक्स करके दूसरे हिस्से को इसको ऊपर नीचे हरकत दें तो इसमें भी ऐसे जैसे बल खाती हुई रस्सी या बल खाते हुए ये नजर आ रहे हैं आपको, इस तरह से इसकी हरकत होती है। अगर हम ये देखें तो पार्टिकल मीडियम के ज़रात वेव्स की हरकत मीडियम के ज़रात के परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर यहाँ पे भी ऐसे है और यहाँ पे भी ऐसे है परपेंडिकुलर। क्रस्ट जो है जहाँ पे मीडियम के ज़रात हाईएस्ट पॉइंट्स पे हो, इक्विलिब्रियम से हाईएस्ट पॉइंट पे हो, और ट्रफ जो है जहाँ पे मीडियम के ज़रात निचली सतह पर हो, इक्विलिब्रियम पोजीशन से बिल्कुल लोएस्ट पॉइंट पे हो, उनको कहते हैं हम ट्रफ्स। और फिर हम अगर ट्रफ्स और क्रस्ट दो ट्रफ या करीबी दो ट्रफ या दो क्रस्ट के दरमियानी फासले को हम वेवलेंथ या लैम्डा कहते हैं। वेवलेंथ या लैम्डा, जिसको लैम्डा से ज़ाहिर किया जाता है, वेवलेंथ को लैम्डा से ज़ाहिर किया जाता है। और ये लैम्डा इसका यूनिट जो लैम्डा का यूनिट ऑफ लैम्डा इज मीटर, और इसकी पैमाइश जो है वो मीटर में की जाती है। आज का जो टॉपिक है मेरे बेटे वो था वेव्स मोशन। फिर इस वेव मोशन को कितने कैटेगरीज में तकसीम किया गया है? दो कैटेगरीज में, मैकेनिकल वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। उसके बाद मैकेनिकल वेव्स की दो अकसाम हमने बयान की हैं आपको, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स और ट्रांसवर्स वेव्स। लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स और ट्रांसवर्स वेव्स। फिर लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स एक स्प्रिंग या स्प्रिंग के साथ बंधे हुए स्प्रिंग के साथ अगर हम उसको लंबाई की सूरत में उसको हरकत दें तो उसमें कंप्रेशन और रेयरफेक्शन का अमल होता है। कंप्रेशन और रेयर, जहां पे पार्टिकल लूप्स ऑफ द स्प्रिंग आर क्लोज टुगेदर आर कॉल्ड कंप्रेशन, और जहां पे पार्टिकल लूप्स ऑफ द स्प्रिंग आर स्पेस अपार्ट आर कॉल्ड रेयरफेक्शन। यही कंप्रेशन और रेयरफेक्शन का अमल से जो है लॉन्गिट्यूडिनल वेव एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होती है। और फिर कंप्रेशन की तारीफ फिर मैं बता देता हूँ। द लूप्स where the loops are close together are called compression, और rarefaction where the loops of the spring are spaced apart are called rarefaction। उसके बाद ट्रांसवर्स वेव के केस में आते हैं तो पार्टिकल ऑफ द मीडियम आर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव्स। इसमें हम देखते हैं अगर वही सिलिंडर और स्प्रिंग को हम ऊपर नीचे हरकत दें तो हम इसमें हमें क्रस्ट और ट्रफ की सूरत में वेव्स गुजरती हुई नजर आती हैं। क्रस्ट जो है वो मकामात जहाँ पे मीडियम के ज़रात
इक्विलिब्रियम पोजीशन से हाईएस्ट पॉइंट पे हूँ और ट्रफ जो है वो मकामात जहाँ पे इक्विलिब्रियम के पोजीशन लोएस्ट पॉइंट्स पे हूँ उनको हम ट्रफ कहते हैं। फिर दो क्रस्ट या दो करीबी ट्रफ्स का कंजक्टिव क्रस्ट एंड कंजक्टिव ट्रस्ट के दरमियानी फासले को हम वेवलेंथ या लैम्डा कहते हैं। आज का यही लेक्चर यहीं पे ख़त्म हुआ। इंशाल्लाह कल हम अगले टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।